असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासति तत्क्षणम ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्नत गातव्यम अवशिष्यते। मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं 7वें अध्याय के एक एक श्लोक पर ही व्याख्या करता रहूंगा तो मुझे लगता है कि आधा अध्याय मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इन 13 दिनों में मुझे इस अध्याय को तो कम से कम पूर्ण करना ही चाहिए था। अगर 2 महीने रहे तो मैं विश्वास पूर्वक आपको कहता हूं कि परमात्मा मुझे इतनी शक्ति और कृपा करते मेरे ऊपर कि मैं केवल दूसरे अध्याय पर ही 60 प्रवचन करने की मेरी मानसिक तैयारी थी, लेकिन मैं नहीं। विदेश यात्रा निकल आई, स्वास्थ्य खराब हो गया, गुरु पूर्णिमा बीच में आ गई, इसलिए मैंने कहा जैसा उन्होंने कहा कि आधी में पुण्यात, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तो सत्संग कराने आया नहीं, तो आपका सत्संग करने आया, क्योंकि आपके भीतर भी तो भगवान विराजमान है। मैं ऐसा मानता नहीं कोई बड़ा छोटा है, सब स्फुलिंग है। अगर कोई बड़े भारी बिजली के बल्ब का महत्व है तो मैं ऐसा मानता हूं उसे रात भर जलाना चाहिए, पर आप कहते हैं ये छोटा वाला नाइट बल्ब जलाओ, छोटा वाला, और बहुत छोटा सा बल्ब जलता है, प्रकाश थोड़ा सा होता है। उस बल्ब की महिमा 12 घंटे तक है। पढ़ाई के समय आप बहुत बड़ा कैंडल, ज्यादा कैंडल पावर वाला दीपक जलाते हैं, इसलिए यहां कोई न बड़ा है न कोई छोटा है, सबके भीतर परमात्मा के ही प्रकाश है, कहीं अधिक है और कहीं कम। इसलिए किसी व्यक्ति को ऐसा मानना नहीं चाहिए कि मैं बड़ा हूं, और जो बड़ा है वो तो बहुत दुखदायी। हमारे हिंदी में बड़ा बनता है, दही में बाद में डुबोते हैं, उड़द को पहले पीसते हैं, पीसने के बाद मसाला डालते हैं, मसाला डालने में गरम तेल में डालते हैं, गरम तेल में बना तब उसके बाद फिर दही में डाल देते हैं। अब इतना हो तब बड़ा बनता है, भगवान बचाए ऐसा बड़ा बनने से। इसलिए हमारे नानक देव जी महाराज तो बड़ी सीधी सी बात कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब में कि नानक नन्हे हुए रहो, नानक नन्हे हुए रहो कि जैसे नन्ही दूब, सभी घास जल जाएंगे और दूब खूब की हो। दूर्वा हरदम हरी रहती है। जब भी गणपति का पूजन करते हैं तो दूर्वा कहीं ना कहीं मिल जाती है। ज्येष्ठ के मास में गर्मी में सारे वृक्ष सूखने लगते हैं, पर दूब हरी बनी रहती है। क्यों? वो सबसे छोटी है, अपने को अत्यंत नम्र बनाकर अपनी धरती के साथ लिपटी रहती है। इसलिए भगवान ने कहा मैं तुम्हें निश्चित रूप से यदि हमारी 3 बातें तुमने मान ली तो ज्ञानम विज्ञान सहितम, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा और विज्ञान भी दूंगा। और सबसे बड़ी बात लाभ यह होगा ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, अशेषतः पूरा पूरा। भगवान संसार में पूरा पूरा देते हैं। दुनिया में आदमी देता है तो थोड़ा थोड़ा देता है। एक आदमी बहुत धनी आदमी था तो अपने बार बार उसने कहा, मैंने कहा तुम्हारी उम्र हो गई तो अपने बेटे को दे दो, बहुत अच्छा है। बोला ना बधु नहीं आपो, मगज बदली जाए तो मारो सो थशे। वो थोड़ा थोड़ा ऑपरेशन है। संसार के लोग थोड़ा थोड़ा देते हैं, और मेरे भगवान श्री कृष्ण आप कैसे श्रेष्ठ हैं, तो आप कहते हैं वक्ष्यामि अशेषतः, मैं खाली हो जाऊं तो हो जाऊं, चिंता नहीं अर्जुन, पर तुझे धनी बना दूंगा। मैं गरीब रह जाऊं तो कोई चिंता की बात नहीं, पर तुझे सेठ बना दूंगा। परमात्मा के अतिरिक्त कोई सामान्य व्यक्ति को सेठ बनाएगा क्या? एक सेठ दूसरे सेठ को देख नहीं सकता। उसके साथ प्रतिशोध चलता है, प्रतियोगिता चलती है, कंपटीशन चलता है, चल कपट चलता है। लेकिन मेरे भगवान जिसको सेठ बनाते हैं उसको सब कुछ देते हैं, और उसको बनाते समय अपने को तो लुटा देते हैं। इस गुजरात को कौन भूलेगा, इस द्वारिका को कौन भूलेगा, जहां संसार का सबसे बड़ा सेठ दुनिया के सबसे बड़े दरिद्री व्यक्ति को अपने सोने के सिंहासन पर बिठाता है और उसके चरण धोकर अपने जीवन को धन्य बनाता। अशेषतः सब कुछ दे दिया। वो तो अगर रुक्मिणी ने हाथ न पकड़ लिया होता तो द्वारिका भी गई होती। तो रुक्मिणी ने कहा कि सब कुछ तो दे दिया, अब सुदामा बनना है क्या?
मारू शो थशे। मुझे छोटी छोटी बात गुजराती बोलने में अच्छा लगता है। तो भगवान ने रुक्मिणी ने रोका, भगवान नहीं रुके। अर्जुन को भी भगवान यहां कह रहे हैं ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम, मैं तुझे ज्ञान भी दूंगा और विज्ञान भी दूंगा।